नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत के तृतीय अध्याय आलस कथा पाठ से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। और ये सब प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में आते ही हैं और इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप किए बिना पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आलस कथा पाठ पुरुष पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आलस कथा पाठ जो है वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 2, आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो आलस कथा पाठ एक व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक, जिसमें व्यंग किया गया इसलिए व्यंग्यात्मक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलस कथा पाठ एक व्यंग्यात्मक कथा है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस कथा पाठ नाम से ही पता चल रहा है आलस की कहानी, इसलिए आलस्य दोष का वर्णन है, आलस दोष का वर्णन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? आलस होने का, आलसी का कौन बहाना बनाता है? तो धूर्त लोग, जो धूर्त लोग थे वो आलसी होने का बहाना बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूर्त लोग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? उनकी जांच के लिए उनके घर में आग लगवाया जाता है, तो वह कौन लगवाते हैं? तो वह लगवाते हैं एक योगी पुरुष। एक योगी पुरुष बोलते हैं उनके घर में आग लगाकर उनकी परीक्षा लिया जाए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योगी पुरुष बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है हमारे सामने, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया जाता है? तो आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया जाता है? आग लगा कर लिया जाता है, आग को लगाकर उनकी परीक्षा लिया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया? तो चारों आलसियों को क्या पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया गया था? तो उनके केस को पकड़ के, केस अर्थात बाल को, उनके बाल को पकड़ के, केस को पकड़ के बाहर निकाला गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न 8, आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है, अर्थात आलसियों का रक्षा कौन करता है? तो वह कौन होता है? दयावान। दयावान है जो आलसियों का रक्षक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया था, उनके बाल को पकड़कर बाहर निकाला गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां, आलस कथा अंतर्गत मिथिला के कौन मंत्री का वर्णन है? मतलब आलस कथा में उसके अंतर्गत मिथिला के कौन सा मंत्री का वर्णन है? तो मिथिला का वीरेश्वर का वर्णन है, वीरेश्वर मंत्री का वर्णन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरेश्वर। नेक्स्ट है 11, आलसशाला में आग क्यों लगाई थी? तो आलसशाला में आग लगाया गया था किसके लिए? आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि वो असली आलसी है या फिर धूर्त लोग है। तो आलसियों की सच में परीक्षा करने के लिए उसके आलसशाला में, अर्थात उसके निवास स्थान गृह में आग लगाकर उनकी जांच की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12, आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? उनके जो आलसशाला था, उन मतलब जहाँ वो रहते थे, उनके वहाँ पे आलसशाला में आग लगा गया था, आग लगा दिया गया था, तो कितने लोग नहीं भागे थे? तो वहाँ पे 4 लोग थे, जो ज्यों के त्यों वैसे ही पड़े थे, वो टस से मस नहीं हुए थे, 4 लोग नहीं भागे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट प्रश्न है 13, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो घर में जो आग लग गया था तो वह कौन लोग पलायन हो गया था? जो धूर्त लोग थे, वह धूर्त लोग जो थे वह देखें आग और भाग गए, आग देखकर भाग गए, वह धूर्त लोग थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है 14, अरे हल्ला कैसा, यह किसने बोला? अरे हल्ला कैसा यह किसने बोला था? तो यह प्रथम पुरुष बोला था, जो 4 आलसी वहीं ठहर गए थे, आग लगने पर भी नहीं भागे थे, उसमें से पहला पुरुष बोलता है,
अरे यह हल्ला कैसा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न 15, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा था? तो जो 4 व्यक्ति रह गए थे उसमें से दूसरा पुरुष बोलता है लगता है घर में आग लग गई है। क्या बोलता है? लगता है घर में आग लग गई है। और कौन बोलता है? सॉरी, द्वितीय पुरुष बोलता है। बोल रहा हूँ सही लेकिन टिक कर रहा हूँ गलत। द्वितीय पुरुष बोलता है लगता है कि घर में आग लग गई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकालता है? जब देखता है कि आग हद से ज़्यादा बढ़ रहा है तो कौन उसको बाहर निकालता है? तो योगी पुरुष निकालता है, लेकिन यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, आपको लिख लेना है यहाँ पे योगी पुरुष, ठीक है। योगी पुरुष उनको है जो बाहर निकाल देता है सभी आलसियों को, ठीक। योगी पुरुष है जो उनके बाल को पकड़ के बाहर निकालता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर डी में कर लीजिएगा, योगी पुरुष। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, योगी पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है 17, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो दयावान लोग किसका रक्षक होता है? पाठ के अनुसार आलसी का रक्षक होता है। आलसी का रक्षक कौन होता है? दयावान, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयावान। नेक्स्ट प्रश्न है 18, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक कौन थे? कवि थे। और कैसे कवि थे? मैथिली कवि थे। विद्यापति एक मैथिली कवि थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवि। नेक्स्ट प्रश्न है 19, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्वों का वर्णन करता है? किस रूप में, मतलब कि वो अपने मानव के जो गुण है उसको है जो प्रदर्शित करता है, तो वह कथा के रूप में, कहानी के रूप में, ठीक है, कथा के रूप में वो मानव के गुणों का वर्णन करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथा के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न 20, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया? तो पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, बहुत प्राचीन भाषा, वो बहुत पुराना है पुरुष परीक्षा, इसलिए संस्कृत में ही लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है 21, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देते हैं? जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है वह क्या शिक्षा देता है? तो वह देता है दोष निवारण का, मतलब दोष को दूर करने का, त्रुटि को दूर करने का यह शिक्षा देता है। किसका शिक्षा देता है? त्रुटि को दूर करने का, दोष को दूर करने का, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता है? नकली आलसी होने पर होकर, मतलब बन करके, उनके नकली आलसी बन करके, आलसी का भेष सिर्फ धारण करके कौन लोग भोजन करते हैं? तो वह धूर्त लोग हैं जो नाटक करते हैं आलसी होने का और भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, स्थिते सैकर्य मूल ही के धावंती जंतवा, यह जो श्लोक है वो युक्ति है 21 पाठ से संकलित है, यह हमारे इसी पाठ से संकलित है, आलस कथा में ही कहा गया था, मतलब कि स्थिति सैकर्य मूलक के नहीं धावंती जंतवा, मतलब अपने जाति के, इसका अर्थ आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यह हमारे पाठ, यह आलस कथा जो हमारा तृतीय पाठ है उसी हमारे प्रश्न में पूछा, यह जो युक्ति है यह कहाँ से संकलित है, कौन सा पाठ से? तो यह आलस कथा पाठ से संकलित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलस कथा। प्रश्न में पूछा है किस पाठ से है, तो वह आलस कथा से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 24, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, वीरेश्वर मिथिला का क्या था? मंत्री था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है 25, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का रक्षक कौन है, अर्थात बच्चों का रक्षा कौन करता है? तो वो होता है उनकी माता, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा, माता। बच्चों का रक्षक कौन है? माता, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ है जो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है उसमें, तो उनके रचनाकार कौन है? विद्यापति। और विद्यापति किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा में लिखे थे, और ये एक मैथिली कवि है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न है 27, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया? अभी मैंने बोला था मानव के गुणों का वर्णन किया गया है, मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है पुरुष परीक्षा में, इसलिए राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट प्रश्न है 28। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? विद्यापति थे। सॉरी, है नहीं थे, विद्यापति, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न है 29। पतिरेव गति करुणानाम बिना किस पाठ से लिया गया है? मतलब यह जो श्लोक हमारे जो शॉर्टकट में लिखा हुआ है वह कौन सा पाठ से लिया गया? तो यह भी हमारा आलस कथा पाठ से ही लिया गया। यह जो श्लोक है वह आलस कथा पाठ से लिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। हमसे पूछा यह श्लोक कौन सा पाठ से लिया गया, तो यह आलस कथा पाठ में देखने को मिला था, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30। स्त्रियों के रक्षा कौन करते हैं? तो स्त्रियों की रक्षा उनके पति करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31। पति किसका रक्षा करता है? तो स्त्रियों की। जस्ट उल्टा कर दिया गया प्रश्न को, इसलिए 31 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 32। बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक हमेशा कौन होता है? उनके माता। उनके माता हमेशा बच्चों की, मतलब बच्चों की रक्षा कौन करते हैं? हमेशा माता ही करती है, इसलिए राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 33। माता किसकी रक्षा करता है? तो माता बच्चों की रक्षा करता है। ठीक उल्टा कर दिया गया है, सेम प्रश्न है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को कौन था? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था जो अनाथों को भोजन देता था, भोजन ग्रहण करवाता था, इसलिए राइट नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता था? कौन चाहता था कि हम मेहनत नहीं करें? तो वहाँ जो आलसी लोग थे वो मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, आलसी लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। निर्गतानाम चा बहिना बहिमना श्लोक कहाँ से लिया गया है? ये जो श्लोक है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह श्लोक है जो हमारा आलस कथा पाठ, जो हमारे ये पाठ है पाठ संख्या 3, उसी से यहाँ श्लोक लिया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आलस कथा। नेक्स्ट प्रश्न है 37। भूखा रहना कौन पसंद करता था? तो भूखा रहना कौन पसंद करता था? तो भूखा रहना आलसी लोग पसंद करता था। आलसी लोग भूखे रह जाते थे लेकिन मेहनत नहीं करते थे, इसलिए राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 38। स्थिति सोकर्मर मूला ध्वनि जंतवा कहाँ से लिया गया? तो यह जो श्लोक है यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ही संकलित है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है 39। सारे सुखों का मूल क्या है? सारों सुखों का मूल, सुख मतलब जितना भी खुशी है, सुख है, उसका मूल क्या है? मूल मतलब कि मतलब उसका बेस क्या है? तो वो है संगठन, मतलब मिल के रहना बोल सकते हैं उसको, संगठन ही है सारे सुखों का मूल, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है 40। आग को देखकर कौन भाग गया था? आग जब लगा दिया गया था आलसशाला में, तो उसको देखकर कौन भाग गया था? तो उसको देखकर धूर्त लोग भाग गए थे, जो बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण कर करके उन लोग रहते थे, वो लोग भाग गए धूर्त लोग, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 41। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा था? तो घर में जब आग लग गया था तो कौन लोग नहीं भागा था? जो 4 आलसी थे वो ज्यों के त्यों वहीं पे थे और भागे नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आलसी लोग। नेक्स्ट है 42। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो नहीं है, दो कोई धार्मिक पुरुष नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा यह किसने कहा था? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है तो वो किसने कहा था? तो वो कहा था तृतीय आलसी ने। ठीक है, तीसरा आलसी ने कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें भींगे कंबल वगैरह से ढक दे, तो वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तृतीय आलसी। नेक्स्ट है 43। अरे वाचाला कितने बोलते हो, किस पुरुष ने कथन था? मतलब लास्ट में जो चौथा आदमी था, जो चतुर्थ आदमी था, वह बोलता है कि तुम लोग कितना बोल रहे हो। पहला बोलता है कि अरे यह शोरगुल कैसा हो रहा है, यह हल्ला कैसा हो रहा है। फिर पहला बोलता है यह हल्ला कैसा हो रहा है, फिर दूसरा बोलता है लगता है घर में आग लग गया, और तीसरा बोलता है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें भींगे कंबलों से ढक दे,
और चौथा बोलता है तुम लोग हल्ला कितना कर रहे हो, अरे बचाला कति बचानी, मतलब तुम लोग बुलक्कड़ हो, गपक्कड़ हो और कितना गप करोगे। इसलिए राइट नंबर ऑप्शन नंबर राइट कौन होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 प्रश्न हो चुके हैं। इस पाठ से इससे अधिक और कुछ नहीं पूछ सकता है। सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक वर्ष 3 से 4 प्रश्न रह सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ